तो महाराज कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमको, पाप तो हम करते हैं लेकिन रोज माताओं के लिए और हम सब के लिए कुछ यज्ञ बताए हुए हैं। ऐसे यज्ञ महाराज कि यदि हमारे पूरे दिन में 24 घंटे में अनजाने में जो पाप होते हैं, हम उन पापों को यहीं बैठ करके पुण्य में बदल सकते हैं। हमने पाप किया, ऐसा कोई हम 5 यज्ञ आपको बताएंगे जिनसे आपको वो पाप लगेंगे नहीं। लेकिन कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो आपको नरक में जाने से रोक भी नहीं सकते। जो बड़े पाप होते हैं, जानबूझ के किसी को मारना, हम जानबूझ के किसी का बुरा करना चाहें, किसी के लिए गलत भावना हृदय में प्रकट करें, और महाराज जो ऐसे पाप करते हैं उनको महाराज नरक में जाना पड़ता है। लेकिन पैर के नीचे चींटी आ गई, दिन में कोई झूठ बोल दिया, या फिर न जाने कितने पाप होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता है। हम लोग जल भी पीते हैं ना, तो उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु रह जाते हैं और हम उनको भी पी लेते हैं, तो भाई भी तो बहुत बड़ा पाप है। हम लोग सब्जी बनाते हैं, खूब देख के बनाते हैं महाराज, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई छोटा एक आध जीव जंतु रह गया हो, हमने उसको पका के बना के खा लिया हो। इसीलिए इन पापों के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ दिन में 5 यज्ञ माताओं को और हमको करना चाहिए। माताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जब माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने के बाद जो पहली रोटी होती है वो महाराज गाय के लिए हमको निकालनी चाहिए। किसके लिए सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं मैं। पहली रोटी किसको, अच्छा इस गांव में कोई ऐसा है जो पहली रोटी गाय के लिए निकालता है? अब तो सब हो गए, चलो सब लोग ऐसे हैं जो गाय के लिए रोटी निकालते हैं। अब ऐसे कौन है जो गाय के लिए रोटी नहीं निकालते हैं? ऊपर हाथ खड़े करो। लो, अभी सब लोग थे और फिर सवाई वे वही में लगा दो ये ना। चलो, जो लोग नहीं निकालते वो रोज भोजन बनाने के बाद पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा यज्ञ है। जो हमारे अनजाने में पाप होते हैं ना, इनसे हमको भगवान क्षमा कर देते हैं। पहला, गाय को रोटी निकालनी चाहिए। दूसरी, महाराज जिस रोटियों को हम बनाते हैं उसमें से एक और रोटी अग्निदेव को खिलानी चाहिए। अब आजकल महाराज चूल्हा जलाते ही कहाँ हैं हम लोग, अब खिलाएं किसको? गैस पर डालेंगे तो गैस गंदा होगा। इसीलिए जो माताएं चूल्हे में बनाती हैं ना, तो रोटी का एक कौर बना के बढ़िया दाल चावल सब्जी सब लगा के और अग्नि को खिलाना चाहिए, अग्नि को प्रसाद लगाना चाहिए। इसको बहुत बड़ा यज्ञ कहा गया है। 2 चीजें हो गई कि नहीं? तीसरी, आपको कुछ आटा लेकर के किसी नदी में किसी सरोवर में जाके जो जल में मछलियां रहती हैं उनको आटा खिलाना चाहिए। मछलियों को आटा खिलाने से भी महाराज बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। चौथा, महाराज आपके दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कोई भिक्षा मांगने के लिए महात्मा जी आ जाएं, कोई भूखा आ जाए, तो महाराज हम भले ही ना पेट में खाएं, लेकिन सबसे पहले उसको देना चाहिए। हमारे दरवाजे से खाली हाथ कोई ना जाए, और कोई मांगने वाला आए तो उसको बिठा के जलपान कराना चाहिए और पूछना भी चाहिए, महाराज जी आप भोजन पाएंगे तो भोजन भी पा लीजिए। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। और दरवाजे पे आए हुए ही नहीं, कोई भी भूखा हो, रोड में बैठा हो, आप उसको भी एक दिन में जाके आप जो है कुछ खिला देंगे। हम लोग देखते हैं ना बड़े बड़े शहरों में कुछ गरीब रोड पर बैठे रहते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। आप जाकर के उनको कुछ भोजन खिला दें, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप उनको दे दें, उससे भी आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। और महाराज भोजन बनाने के बाद जो लास्ट की रोटी रहती है, वह रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। कुत्ते का भी अधिकार होता है। आजकल तो महाराज ना पहली ना लास्ट की रोटी बनती है गिन के घर में। देख लिया घर में 4 लोग हैं तो महाराज 4 लोगों के हिसाब का ही घर में आटा गूंथा जाता है। हमारी माताएं शहरों में देखते हैं हम उतना ही आटा गूंथती हैं। उन्होंने देख लिया हम हो गए, हमारे पतिदेव, हमारे 2 बच्चे, तो आटा कितना लगेगा? पाव भर।
उतना आटा गूंथ के रख लिया, रोटियां सेक दी, और महाराज गरम गरम खिलाती हैं तो पहली रोटी भी अपने पति को खिला देती हैं, और महाराज लास्ट की रोटी भी राधे राधे। अंतिम रोटी कौन खाता है? क्या तो पति खाएंगे या खुद खाओगे? इसलिए गाय की भी उसको ही खिला देती है और कुत्ते की भी उसको ही खिला देती है। इसलिए महाराज पहली रोटी, लास्ट की रोटी निकाल के रख देनी चाहिए। और किसी वृक्ष के नीचे जाके कुछ हमको चावल के दाने, अनाज के दाने डालना चाहिए, ताकि चिड़ियां उस दाने को पा सकें। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो छत में बढ़िया जल हमको किसी पात्र में भर के रखना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन महाराज ये बहुत पुण्यकारी काम है। आप इनको करते रहिए। और जो व्यक्ति इतने कामों को करता है, इतने यज्ञ करता है, तो महाराज जो आप दिन में जितने भी पाप करते हैं, ठाकुर जी आपको रोज के यज्ञ करो, रोज के आप जो अनजाने में पाप होते हैं, आपको उससे मुक्ति मिलती जाएगी।